हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी मेरे भाई अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके अपराध को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्य पुरुष और वही धनी है, जिसके यहाँ से आचक या शरणागत निराश न लौटे। जैसे बिना नाविक की नाव जहाँ कभी भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहाँ भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहाँ चाहे भगा सकती है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके लिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। मनुष्य के साथ आदर, सब पर कृपा और साधु पुरुषों को दान, यही सनातन धर्म है। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, अभी कभी ऐसा समय नहीं जब मैं तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्तित्व नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अधिकतम बलवान तो वे ही होते हैं जिसके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है, वो वास्तविक बलवान नहीं होते। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और उसके सबके ऊपर भी। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने से पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है। उसके शत्रु पराजित हो ही आशा ही दुख की जननी और निराशा ही परम सुख शांति देने वाली है। लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोषी को नहीं समझता, वह लोभ और मोह से प्रवृत्त हो जाता है। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। आइए बोले जय श्री राधे। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट की रक्षा करता है। वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है। राजधर्म और नौका में समान है। यह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सतगुण और नौका संचालक करने वाला बल है। धर्मशास्त्र ही उसे बांधना वाली रस्सी है। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पहले पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। और सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्मा है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है
तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। सत्य पुरुष दूसरों के उपकरणों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए व्यवहार को नहीं। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। गहरे जल से भरी हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी तृप्त नहीं होता। ज्ञान रूप जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त होने वाले इस परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जब भी आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने और वह आपके साथ हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा ही अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद मुस्कुरा और दूसरों को मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। दोस्तों, जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दिमाग दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मीठा बोलने वालों की तो मिर्ची बिक जाती है और कड़वा बोलने वालों का तो शहद भी नहीं बिकता। तो दोस्तों, हमेशा मीठा बोलो, अच्छा रहो, मुस्कुराते रहो, औरों को भी मुस्कुराने की बजा दो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार यदि आपको पसंद आए हों तो हमारी वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। तो चलिए विदा लेते हैं। तो थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद, जय हिंद।